हाल ही में जेईई मेंस की हुई परीक्षाओं के घोषित हुए नतीजों ने कई स्टूडेंट्स के सपनों को पंख लगाकर उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। इन परीक्षाओं में बेहतर अंक पाने वाले छात्रों में एक नाम कठुआ के लोहिताक्ष महाजन का भी है। लोहिताक्ष ने जेईई मेंस की परीक्षा में 99.81% अंक हासिल कर टॉप किया है। लोहिताक्ष ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए केवल अपने माता पिता का नाम ही नहीं बल्कि कठुआ का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें कि लोहिताक्ष ने जेईई मेंस की परीक्षाओं की तैयारी विद्या मंदिर क्लासेस से की है, जो कि पिछले 7 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में टॉप क्वालिटी की शिक्षा स्टूडेंट्स को मुहैया करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं। जेके अपडेट से बात करते हुए लोहिताक्ष ने अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अपने अभिभावकों को दिया और कहा कि विद्या मंदिर क्लासेस के कारण ही वे जेईई मेंस में टॉप कर पाए हैं। अपनी कामयाबी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अपनी जो मेरे को ये सक्सेस मिली है, मेरी जेईई मेंस में 99.81 परसेंटाइल आया है। इसका सबसे पहले तो मैं क्रेडिट गॉड को देना चाहूँगा। उसके बाद अपनी कोचिंग वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और अपनी दादी को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था वीएमसी के जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे थे उनमें उनसे अपनी असेसमेंट होती थी। टीचर्स डाउट्स क्लियरिंग के लिए टीचर मोटिवेट करते थे। सेम रोल मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि वो भी मोटिवेट करते थे। बुक्स में जो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चे होते थे बुक्स वगैरह के, सब मेरे पेरेंट्स उनके लिए पे करते थे। और मतलब मेरे को कभी भी पढ़ने से पहले बुक्स की कभी कमी नहीं फील हुई। ये सब मेरे जो मदद है मेरे पेरेंट्स ने, और बाकी जो मेरी सक्सेस है पूरी वीएमसी को और मेरे पेरेंट्स को जाती है। कठुआ जैसी जगह में रहकर आईआईटी का सपना देखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? सर, एक्चुअली जब तो मैं 10th में था तब तक तो मुझे आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस इनके बारे में कुछ पता नहीं था। मतलब कुछ एग्ज़ाम होते हैं, बस इतना पता था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आगे जाके बच्चों को कुछ अच्छे कॉलेज मिलते हैं, पर कैसे इनकी स्टडीज़ होती है कुछ पता नहीं था। तो मेरे पापा जो थे वो इनके बारे में अवेयर थे, तो वो सब इनको देखते रहते थे, ऑनलाइन पढ़ते रहते थे इनके बारे में। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को 11th क्लास में मेरे पापा ने मुझे बताया इन एग्ज़ाम्स के बारे में कि कैसे कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है। फिर 11th में, क्योंकि अब 11th में एक्चुअली हमें पता चला और फिर तब 11th निकल चुकी थी, तो 12th में आके मैंने वीएमसी ज्वाइन किया और यहाँ से आके एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला। टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया और फिर वहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ और 1 साल के बाद अब सक्सेस आप सबके सामने है। सबसे एक जो चिंता की बात होती है वो ये होती है कि एक कामयाब स्टूडेंट जब इंजीनियर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने इलाके को छोड़कर कहीं और चला जाता है। आप अगर कल को इंजीनियर बनते हैं या कुछ और प्रोफेशन आप चुनते हैं तो उसमें आप अपने इलाके के लिए क्या सपना देखते हैं? सर, एक्चुअली मेरा तो इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज क्लियर करने का जो इरादा है, फिर मतलब वहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं वापस कठुआ में आके ही कठुआ के लिए से उनका यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पाऊँ और वापस अपने कठुआ शहर को ही सर्व कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं अपने शहर में आ गया तो मेरे को पता है अब मेरे शहर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, यहाँ के लोगों को समझ पाऊँगा और मैं मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पर मैं अपने लोगों की मदद कर पाऊँगा। अपने हम उम्र युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा अपने मोबाइल से जो मतलब आजकल के बच्चे स्कूटीज़ वगैरह चलाते हैं, मतलब उनसे ध्यान थोड़ा हटाया जाए। और क्योंकि टाइम तो हमारे पास ऐसा होता नहीं है कि 2 साल का जो टाइम है इस एग्ज़ाम के लिए कम है। एक्चुअली मैंने तो 1 साल में भी जितना भी इसका सिलेबस था पूरा कंप्लीट किया है और बच्चों को तो बहुत देर पहले का पता होता है। तो 2 साल का टाइम जो है वो कम नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे पास। बस हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट चाहिए, जिसमें हम अपने आप को डाइवर्ट ना करें और पूरा फोकस के साथ होकर अपनी स्टडीज़ करें। 2 साल के लिए पूरा इसका सिलेबस सीरियसली कंप्लीट करें और मॉक टेस्ट देते रहें और उसके बाद सक्सेस तो पक्का मिलेगी आपको। आप लोहिताक्ष की कामयाबी पर कैसा महसूस करते हैं? इसमें काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कठुआ जैसे छोटी जगह में तो इस तरह का परसेंटाइल आना तो हमने तो सोचा भी नहीं था। तो इसके लिए मैं बीएमसी का आभारी हूँ। बीएमसी ने इसको जहाँ तक पहुँचाया, तो इसके लिए मैं सबसे अपना देखता हूँ कि बीएमसी ने जो हमारे लिए जो किया है ये अच्छा किया और इसके लिए हम काफ़ी खुश हैं। फैमिली मेम्बर की छोटी जगह में लड़के ने इतना परसेंटाइल लिया है। मैं बड़ी खुश हूँ, माता रानी की दया है और इसकी दादी का आशीर्वाद है। मृणाल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि 1986 से विद्या मंदिर क्लासेस एक क्वालिटी कोचिंग के लिए पूरे देश में फेमस है और आईआईटी हो या मेडिकल हो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रेट रहा है आप लोगों का। और जिस तरीके से अब पिछले कुछ सालों के दौरान आपने जम्मू में और अब कठुआ में भी कामयाबी का परचम फहराया है, तो इस पूरे जो सफ़र रहा आपका, यहाँ आपने कब से स्टार्ट किया जेएंडके में, उस पर थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। सर देखिए, जेएंडके में हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था 2016 में। विद्या मंदिर क्लासेस जब 2016 में जम्मू में आया था
उसके बाद से अगर आप हमारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, हर साल का JNK का टॉपर हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो नीट की बात करें, चाहे आप JEE की बात करें। खासकर JEE में ऐसे ऐसे स्कोर जो है हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। जैसे एक पहला बच्चा जो था वो 300 मार्क्स जिसने JEE मेंस में लाए थे, वो अपने आप में एक हिस्ट्री थी। उसका नाम था शुभांग जंडियाल। उसके बाद अंडर 1000 रैंक 343 रैंक प्रतीक था, अपना प्रतीक कौल और आकर्ष शर्मा। ये 2 बच्चे थे जो अंडर 500 रैंक में आए थे। मतलब आप सोचिए 15 लाख बच्चा जो पेयर हो रहा है JEE मेंस में, फिर एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चा पेयर होता है, उसमें से अंडर 1000 रैंक खाली जम्मू में। और आपको पता कि जम्मू के हालात उस टाइम क्या थे। अब जैसे हम बात करें इन बच्चों की मेहनत क्यों हमें अच्छी लग रही है। आप देखिए 1.5 साल से आपका 4G बंद था, उसके बावजूद भी कभी ना किसी तरीके से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की। कैसे ली वो ये जानते हैं, हमने कैसे दी वो हम जानते हैं। बट उसकी इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी इतने अच्छे मार्क्स लाना, वो भी कठुआ जैसे शहर में बैठ के, हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी टीचर्स का पूरा योगदान था, बच्चों का पूरा योगदान रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए ये पेपर ऐसा होता है जिसमें साइमल्टेनियसली दोनों के एफर्ट्स काम आते हैं, टीचर्स के भी बच्चों के भी। एक भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा उसका एफर्ट व्यर्थ नहीं, मतलब वर्थफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये है कि मैं तो आगे ये बोलूँगा कठुआ के लिए या जम्मू के लिए पेरेंट्स एक बार ही विद्या मंदिर अपना क्लासेस विजिट करें, हमें ट्राई करें, फिर हम आगे देखते हैं आगे हम कितने रेजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मृणाल जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे चिनाब वैली है, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, सर उनके लिए हमने हमेशा स्पेशल पैकेजेस रखे हैं। हमें पता कि वो बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करके आते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस हमने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। जब भी आते हैं हम उनको वो ऑफर कर देते हैं पैकेजेस, और आने वाले टाइम पे जब भी बच्चा आएगा उनको वो स्पेशल पैकेजेस हमारी तरफ से मिलते रहेंगे, चाहे वो उनके एकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे फीस रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग हो, वो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप JK अपडेट के माध्यम से स्टूडेंट कम्युनिटी जो है JNK की, उसको क्या एक संदेश देना चाहिए? मैं ये देना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत अच्छे तरीके करें, डिप्रेस्ड ना हो, आउट ऑफ द वे ना जाएं, एक टारगेट लेके चले कि ये 2 साल आपने डेडिकेटेड पढ़ाई के लिए देने हैं। जब अच्छे कॉलेज में पहुँच जाएंगे उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। खाली ये 2 साल डेडिकेटली पढ़ाई की तरफ दे दें अपना। मैं खाली ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि डेडिकेशन ज़रूर रखें अपने लिए। विद्या मंदिर क्लासेस जो कठुआ है, इसकी स्थापना आपसे लगभग 3-3.5 साल पहले हुई थी, और हमारा पिछले साल 2020 में पहला बैच पास आउट हुआ था। तो नीट का जो कठुआ में रह के टॉपर हुआ वो भी विद्या मंदिर कठुआ से हुआ। JEE एडवांस में 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, दोनों बच्चे हमारे थे, और JEE मेन में कम से कम 6 या 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे हमारे थे। इस साल ये पहला रिजल्ट आ रहा है, JEE मेन का पहला अटैम्प्ट, फरवरी अटैम्प्ट जो हुआ है उसका रिजल्ट आ रहा है। इस लोहिताक्ष बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जैसा कि सर ने बताया है कि पूरे 1 साल से आप सभी लोग जान रहे हैं पेंडेमिक लगा हुआ था कोविड की वजह से, और नेट भी बंद था 370 हटने की वजह से। फिर भी इन बच्चों ने कम नेट होने के बावजूद भी बच्चों का हम लोग को साथ मिला, हम लोगों ने पढ़ाया, रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे भी बच्चों ने भी किया, हम लोगों ने किया, और दोनों की मिली जुली मेहनत है। तो उस वजह से बच्चे ने जितने भी अच्छे परसेंटेज लाया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर इतने परसेंटाइल आए हैं तो बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं। और हम होप करते हैं कि कठुआ के बच्चे अगर हम लोग को बिलीव करते रहेंगे तो हम कंटिन्यूस ऐसे परफॉर्मेंस जनरेट करते रहेंगे। और अभी तक का कठुआ का रिकॉर्ड है 99.81, अभी तक किसी के भी नहीं आया है। ये बच्चा पहला बच्चा हाईएस्ट जी अभी तक के, जब से JEE बच्चे पेयर हो रहे होंगे कठुआ से, ये हाईएस्ट मार्क्स है कठुआ के। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।